क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के टॉप आज इसी वीडियो में देखेंगे और इसे बिल्कुल लास्ट तक देखना, जरा भी मिस नहीं करना। देखिए आता है क्लास 10th के लिए माई एम इन लाइफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना बार रिपीट हुआ है। इसको ऐसे लिखना है, एवरीवन हैज़ एन एम टू अचीव सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। विदाउट अ गोल नो वन कैन सक्सीड इन एनी फील्ड। यानी कि सभी का एक अपना गोल होता है और बिना गोल के वो लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसके आगे लिखना है, आई ऑल्सो हैव अ ड्रीम टू बिकम ए डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर की जगह कुछ लिख सकते थे। आई बिलीव दैट टू हेल्प अदर्स आई मस्ट बी सक्सेसफुल एंड स्टेबल। यानी कि अपना गोल ऐसा निर्धारित किया है, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, उसके बाद फिर समाज के लिए कुछ करेंगे। वंस आई एम सेटल्ड आई वॉन्ट टू सर्व ह्यूमन बींग्स हु कैन नॉट अफोर्ड मेडिकल केयर। यानी कि अगर डॉक्टर बनते हैं तो फिर उनका मदद करेंगे जो दवाई वगैरह नहीं ले पाते। माई मिशन इज टू सेव लिव्स एंड ब्रिंग होप टू द नीडी। दिस पैथ विल मेक माई लाइफ ट्रूली मीनिंगफुल प्राउड। यानी कि और ये हमको मेरा जीवन सार्थक बनाएगा। अगर इस तरह से लिखते हैं तो भी एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। ये देख रहे हैं किस तरह कितना बार रिपीट हुआ है। इसको लिखना है, सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ आर इम्पॉसिबल विदाउट अ हेल्दी बॉडी। नो वन कैन सक्सीड इफ दे विल फील टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड। यानी कि जीवन में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता जब तक स्वास्थ्य सही ना हो। दिस इज वाई आई लव स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम और माई फेवरेट गेम दोनों के लिए लिख सकते हैं। दिस इज वाई आई लव स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। तो यही बात है कि क्यों स्पोर्ट्स पसंद है और उसमें से क्रिकेट पसंदीदा है। एवरी ह्यूमन बींग नीड्स अ रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे फिट। इट इम्प्रूव्स आवर फिजिकल हेल्थ एंड इन द मेडिसिन ऑफ फॉर मेंटल हेल्थ। स्पोर्ट्स का जो खेल है, इससे हम लोगों का बॉडी भी फिट रहता है और हम लोगों का ब्रेन भी सही रहता है, हम लोग का ब्रेन भी साफ रहता है। प्लेइंग गेम्स कीप्स द माइंड फ्रेश एंड बॉडी काम। गेम खेलने से, स्पोर्ट्स में भाग लेने से हम लोगों का बॉडी फिट रहता है और ब्रेन भी फ्रेश रहता है। सो आई प्ले डेली टू हेल्प माई ब्रेन स्टे शार्प एंड सेव माई सेल्फ फ्रॉम ए लेजी लाइफ स्टाइल। तो इसका अर्थ है कि हम इसलिए डेली गेम खेलना पसंद करते हैं क्योंकि ये मुझे अपने आप को सही रखता है और वो आलस भी दूर करता है। ट्रूली स्पोर्ट्स मेक लाइफ कंप्लीट। यानी कि स्पोर्ट्स जो है जीवन को सार्थक बनाता है, पूर्ण बनाता है। अगला है पैराग्राफ, हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। ये भी जरूरी पैराग्राफ है। इसको इस तरह से लिखिएगा तो फिर एक भी नंबर नहीं कटेगा। लिखना है, लाइफ हैज मेनी मेमोरीज बट देयर इज वन मोमेंट दैट स्टे फॉर एवर। यानी जीवन में बहुत तरह की यादें होती है, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती है जो हमेशा याद रहती है। द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन आई वन एन अवार्ड इन स्कूल। सबसे ज़्यादा खुशहाल दिन वो था जिस दिन स्कूल में एक अवार्ड मिला। आई वर्कड हार्ड एंड डिड एक्सरसाइज टू स्टे फिट। और ये अवार्ड किस लिए मिला? एक्सरसाइज करके खुद को फिट रख रहे थे तो इसलिए अवार्ड मिला था। इट इम्प्रूव्ड माई फिजिकल हेल्थ एंड मेड माई मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग। व्हेन आई गॉट द प्राइज माई बॉडी फेल्ट काम एंड आई हैव ए बिग स्माइल। ये अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि ये फिजिकल हेल्थ को ठीक रखता है और मेंटल हेल्थ को भी सही रखता है, इसलिए ये मिला था। और ये मिलने के बाद मुझे अच्छा फील हुआ और चेहरे पर एक स्माइल दिखी। सो इट वॉज अ वेरी हैप्पी डे फॉर माई लाइफ। इट वॉज ग्लैड टू हेल्प माई पेरेंट्स फील प्राउड एंड सेव माई मेमोरी एज लकी की ह्यूमन बींग्स। और ये जो प्राइज मिला, इससे पेरेंट्स को भी अच्छा फील हुआ और उनको लगने लगा कि वे लोग भाग्यशाली हैं। इस तरह से आगे आता है, एन आइडियल टीचर। ये एन आइडियल टीचर इज ऑनेस्ट, पोलाइट एंड ऑलवेज रेडी टू बी हेल्पफुल। जो एक आदर्श शिक्षक होता है वो हमेशा ईमानदार होता है और उसका स्वभाव भी नर्म होता है और वे हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं। ही बिहेव्स लाइक अ फ्रेंड एंड मिसअंडरस्टैंड्स द नेचर ऑफ एवरी स्टूडेंट। और ये क्या करते हैं, ये दोस्त की तरह रहते हैं और ये सभी स्टूडेंट को समझते हैं। ही टीच अस He teaches with patience, love and care, so learning become easy and interesting। तो ये जो जिस तरह से पढ़ाते हैं वो इजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। A good teacher respects all students and never shows partiality। His nice behavior, kind words and guidance make him the favorite of everyone। और ये क्या होता है, इनका व्यवहार के लिए एक आदर्श टाइप का बन जाता है और इनका जो गाइडेंस है
यानी कि जो सुझाव वो भी सबके काम में आता है। सच ए टीचर नॉट ओनली गिव्स नॉलेज बट ऑल्सो टीच गुड वैल्यूज़ एंड हेल्प स्टूडेंट बिकम डिसिप्लिन। ये जो टीचर होते हैं ये क्या करते हैं, ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि ये नैतिक शिक्षा भी देते हैं और एक दूसरे की मदद करना भी सिखाते हैं और किस तरह से अनुशासन का पालन करना है ये भी समझाते हैं। कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स, ये इसलिए क्योंकि ताकि आत्मविश्वास के साथ जिम्मेदार नागरिक बन सके। इस तरह से लिखते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के लिए। इन सबको लिख लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, इनमें से आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। इस तरह से लिखते हैं तो फिर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अंधाधुंध 20-15 को याद करने से फिर आप परीक्षा में लिख नहीं पाएंगे क्योंकि याद नहीं रहेगा उतना। लेकिन मैं जिस तरह से बता रहा हूँ इस तरह से करते रहिए। बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।